हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में बात करेंगे मैथ शॉर्टकट ट्रिक के अंतर्गत प्रतिशत का भाग 5वां, जिसमें विशेष रूप से इस क्लास में मैं केवल अनुपात से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। प्रतिशत में जैसे पूछ देगा कि किसी क्लास में छात्र और छात्राओं का अनुपात समथिंग है, तो किसी में के परसेंट में वृद्धि कर देगा, किसी के परसेंट में कमी कर देगा। तो आपसे पूछ लेगा कि अब वास्तविक स्थिति क्या है। तो अनुपात से संबंधित जितने भी प्रश्न प्रतिशत में पूछा जाता है वो सभी को मैं एक ही लेक्चर में कंप्लीट करूंगा। तो बने रहिए क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये प्रतिशत के अंतर्गत 5वां लेक्चर है। तो यदि पहला से लेकर चौथा तक लेक्चर नहीं देखा है और आप देखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन के क्लिक पे मैं उसका लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा, या आप चाहें तो प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है अलग अलग टॉपिक के हिसाब से। जितने भी मैंने गणित, एडवांस गणित, तर्क शक्ति, कंप्यूटर, टिप्स एंड ट्रिक्स, सबका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी कॉलेज में छात्र तथा छात्राओं का अनुपात दिया गया है। बॉय और गर्ल का अनुपात दिया 3:2। छात्रों के 20% और छात्राओं के 25% वयस्क हैं। वयस्क है मतलब जवान है, यंग है। तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करो जो वयस्क नहीं है। देखिए, दिया है आपको वयस्क और पूछ रहा है जो वयस्क नहीं है। तो यहाँ पे आपको नोट करने वाली बात है, 20% वयस्क है। जब हमको वयस्क नहीं पूछा है तो भाई हम 20% निकाल के क्यों घटाएं। हम डायरेक्ट यहाँ पे समझ लेते हैं कि हमको इसका 80% निकालना है और इसका 75% निकालना है, क्योंकि टोटल होता है 100%, जिसमें से 20 वयस्क है तो वयस्क नहीं है कितने हो जाएंगे, 80%। और उसी प्रकार से लड़कियों का 25% है तो 100 में से घटा दीजिए तो 75%। पहला चीज़। दूसरा चीज़, जब भी प्रश्न में आपको अनुपात के रूप में दिखे तो आप सबको पता है अनुपात का कॉन्सेप्ट क्या है कि अधिकतम जहाँ तक कटता है, काटने के बाद जो बच जाता है अनुपात बन जाता है। यहाँ पे 3:2 का मतलब ये नहीं है कि उस कक्षा में 3 लड़के और 2 लड़कियाँ हैं। हो सकता है कि 20 लड़की और 30 लड़कियां हो सकता है कि 200 लड़कियां और 300 लड़के हों। तो वो अनुपात है भाई। एक्चुअल में कितने लोग हैं वो हमको अभी हम नहीं बता सकते। जब क्वेश्चन बन जाएगा तब क्लियर होगा कि कितने छात्र और छात्राएं हैं, ठीक है क्या। लेकिन 20 और 30 भी हो सकता है। अब ये आ कैसे रहा है, कैसे मान सकते हैं, तो भाई अनुपात का नियम है कि जो भी गुणा भाग करना रहता है दोनों पक्ष में, ये पहला पक्ष है, दूसरा पक्ष। अनुपात अभी मैंने नहीं पढ़ाया हुआ है, लेकिन मैं आने वाले लेक्चर में बिल्कुल उसको भी स्टार्ट करूंगा। बट थोड़ा सा इसको क्लियर करने के लिए मुझे बताना पड़ रहा है। ये देखिए, यदि आप 0 0 को काट दें तो जो हमारा एक्चुअल जो क्वेश्चन में दिया गया है वह जगह यहाँ से 2 0 हमने बढ़ाया था, यदि हम उसको काट दें तो जो हमारा ओरिजिनल जो 3:2 दिया है वो मिल जाएगा। तो आपको नोट करने वाली बात क्या है कि जब भी अनुपात दे उसको आप जोड़ दीजिए तो 3 और 2 होगा हमारा 5। तो आप क्या करिए, क्योंकि प्रतिशत की बात हो रही मतलब 100 से नीचे तो हम बात करते ही नहीं है, तो हम इसको 500 छात्र मान लेते हैं एक कॉलेज में। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा कि लड़कों का हो जाएगा 300, क्योंकि 3:2 में बांटना है, और लड़कियों का हो जाएगा 200। अब देखिए, इसमें परसेंट निकालना बहुत ही सरल और आसान हो जाएगा, क्योंकि मुझे क्या दिखता है कि हमेशा परसेंट में बटे में 100 है। ये 2 0 मुझे कटा हुआ अभी से दिख रहा है। अब मैं 3 और 2 में डायरेक्ट गुणा करूँगा। ये सब चीज़ें आप नोट करते चलेंगे। मैं डायरेक्ट कैसे बनाना है 10 सेकंड में उसको पहले बताता हूँ, फिर आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा। जैसे ही मुझे अनुपात में 3 और 2 दिखा, मैं क्या देखो, हमेशा तरीका क्या है, पूर्णांक नीचे रहता है, ऊपर प्राप्तांक रहता है और गुणे में से हम 100 करते हैं। ये कॉन्सेप्ट तो बचपन से आपने देखा हुआ है और सबको आता भी है। 3 और 2 का अनुपात हो जाएगा मेरा 5, टोटल 5 हो जाएगा। अब बात को समझिए, मैंने अभी क्या कहा आपको, ये जो दिया गया है भाई मेरे वयस्क का है और आपसे पूछा गया है जो वयस्क नहीं है। तो मैंने बता दिया ये 80% और ये 75%। अब आप क्या कर दीजिए, 80% छात्रों का है तो छात्र का अनुपात है 3, तो गुणा कर दीजिए। 80 में 3 का गुणा कर दीजिए तो 8 3 24 और 0 का आप ऐसे 0 लगा दिए, 240 हो जाएगा। प्लस कर दीजिए, छात्राओं का दिया है 75, तो 75 का 2 का गुणा करिए तो 75 दूनी होता है 150। तो ये देखो मैंने 150 लिख दिया। और चूंकि परसेंट का मुझे करना था वो तो मैंने कर ही लिया। डायरेक्ट आप मुझे यहीं पे क्या कर दीजिए, भाग करके बता दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या। मैंने क्या किया, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो भी अनुपात है उसको मैंने जोड़ के यहाँ पे कुल निकाल लिया है।
कुल निकालने के बाद, पूर्णांक निकालने के बाद जो भी मेरे से पूछा गया है उसको मैंने अनुपात के साथ गुणा कर दिया। यदि व्यस्क नहीं है क्या कहा है, तो व्यस्क नहीं है का 80 गुणा 3 और 75 गुणा 2 कर दिया है, जोड़ दिया है। 240 में 150 को जोड़ लीजिए, कितना जाएगा आपका, बिल्कुल ठीक 390। और 390 को 5 का तो पहाड़ा सबको आता है, पढ़ दीजिए भाई। 5 7 35 और 5 8 40, 78% इसका आंसर आएगा। देखिएगा 10 सेकंड से 15 सेकंड में आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको क्या कर देता हूँ, वो भी हालांकि आसान ही है। चलिए देखते हैं क्या करना है। अनुपात दिया 3:2, तो मैं क्या कर लेता हूँ, कम से कम 100 से तो गुणा करूँगा, क्योंकि 100 के गुणज रहता है तो आसानी से काम बन जाता है, इसलिए मैंने इसको 300 कह दिया, 200 कह दिया। क्लियर है क्या, बिल्कुल ठीक। बात करते हैं जो व्यस्क नहीं है, वो हमसे पूछा गया है तो व्यस्क नहीं है, देख लेते हैं। लड़के और लड़कियों की बात करेंगे तो देख लो भाई, 300 लड़कियों में से 80% लोग व्यस्क नहीं है और 200 लड़कियों में से 75% व्यस्क नहीं है। तो देख लीजिए ये परसेंट है तो बटे में 100 है हमारे पास, वो हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। जितना कम लिखेंगे उतना आपका समय बचेगा भाई। 2 0 यहाँ से कटेगा, 2 0 यहाँ से कटेगा, ऊपर में देख लो 80 दिया, 240 और 75 दूनी 150, यही होगा। ये देखिए हमने गुणा कर दिया, यहाँ पे आ गया। चूँकि हमको कुल यदि कितने लोग व्यस्क नहीं है कहता तो मैं इन दोनों को जोड़ देता, मेरा आंसर आ जाता 290 और यहीं पे बात खत्म हो जाती। चूंकि प्रतिशत का प्रश्न है तो प्रतिशत के रूप में पूछा है, तो मुझे पहले ये देखना पड़ेगा कितने विद्यार्थी, तो टोटल 500 विद्यार्थी हैं, जिसमें 300 लड़के हैं, 200 लड़कियां हैं। और व्यस्क नहीं है, देख लीजिए कितने लोग हैं, 390 लोग। तो करना क्या है भाई, 390 बटे में 500 टोटल छात्रों की संख्या, और परसेंट के लिए यहाँ पे कर दीजिए आप 100 से गुणा, 0 से 0 कट जाएगा मेरे भाई, और 5 का पहाड़ा तो आपको आता ही है। 78% इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों तरीका समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहीं से मैंने डायरेक्ट वहाँ पे आपको बताया था, शॉर्टकट जो ट्रिक था वो क्लियर है क्या। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अनुपात दिया है 4:1, किसका अनुपात दिया है, लड़के और लड़कियों का। स्कूल में 75% लड़के और 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, माफ़ करिएगा, मिलती है लिखा है, ठीक है। और आगे प्रश्न में पूछ रहा है कि उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करो जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। फिर से अपोजिट बात कर रहा है। 75 लड़कों को मिला मतलब 25 को नहीं मिला, 70 को मिला मतलब 30 लड़कियों को नहीं मिला। इस चीज़ को लिखने की भी आवश्यकता नहीं है भाई। अब इतना 100 और 50 को घटाते फिरेंगे और आप सोचेंगे कि 25 मिनट में मेरा क्वेश्चन बन जाए भाई, तो दोनों चीज़ जो है पर्यायवाची है, संभव नहीं है। आपको मैंने कहा था अनुपात को जोड़ लो भैया, ये लीजिए मैंने 5 लिख दिया, 4:1 मतलब हो गया मेरा 5। 25 का गुणा करिए 4 से तो 25 चौका हो जाएगा 100, और 30 का 1 से गुणा कर दीजिए हो जाएगा 30, कुल मिला के हो जाएगा 130/5। 130/5 को अब आप 5 से भाग दे के देख लीजिए, 5 दूना 10, ठीक है। क्या बच गया हमारे पास, क्या बच गया जी, अभी हमारे पास 5 छक्का 30, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा मेरा, 26%। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा मेरा, 26%। अब इसी को मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से उसी फ्लो में बता देता हूँ। हालांकि आप ऐसे बनाएंगे डायरेक्ट आंसर आएगा 10 सेकंड के अंतर्गत। बॉय और गर्ल का अनुपात क्या दिया, 4:1। मैं क्या करूँगा, कम से कम 100 का इसको गुणा कर देता हूँ ताकि कटाने में आसानी हो। तो मैं मान लेता हूँ भाई कि यहाँ 400 बच्चे, यहाँ पे 100 बच्चे हैं, ठीक है ना। फिर से हमारे पास क्या कहा, जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली उनकी बात करेंगे। तो प्रश्न में दिया है 75 को मिला, तो 100 में से 75 को घटा दो भाई, 25 लोगों को नहीं मिला। और लड़कियों में 70 को मिला मतलब 30 लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिला। फिर से देख लीजिए, ये परसेंट को काट देते हैं, ये दोनों जीरो काट देते हैं, परसेंट को काटते हैं, दोनों जीरो काटते हैं। यहाँ बचा मेरे भाई 25 चौके 100, और यहाँ पे बचेगा मेरा 30 एकम 30। ये देखिए कुल छात्र कितने हैं, तो 4 और 1 500। और कितने छात्र छात्राएं हैं जिनको नहीं मिला है, तो 130। तो 130 जिनको नहीं मिला है और 500 हमारे कुल छात्र हैं। तो कैसे करेंगे, 130/500 और गुणे में कर दो मेरे भाई 100, 0 से 0 काट दो और 5 का पहाड़ा पढ़ दो, आ जाएगा आपका आंसर कितना, 26%। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा। यदि कुछ अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल लाइक जरूर किया करिए, ठीक है, और कमेंट करके बताया करिए कि कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि A का 30% बराबर है B का, 0.25 बराबर है C का 1/5 हो, तो A अनुपात B अनुपात से क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन का फ्लो है, ये थ्योरी में लिखा है, इसको गणित भाषा में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मैंने बोर्ड मास भी नहीं पढ़ाया है क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि आप लोगों को उसकी ज़रूरत है।
मैं डायरेक्ट बताते चल रहा हूँ। का मतलब का के सी लिखा रहता है, मतलब उसको आप गुणा से कन्वर्ट किया करिए। बराबर है मतलब तो इसको पता ही है, इक्वल ऑपरेटर है। अब बाकी काम तो आप समझ गए होंगे। ये देखिए, ए का मतलब ए का 30% बराबर बी का फिर से गुणा 0.5 और सी का 1.5 मतलब सी गुणा 1/5। तो इसको कैसे गणित की भाषा में कन्वर्ट करते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे वो लिख दिया। ए का 30% का गुणा में कन्वर्ट हो गया, बराबर का बराबर लग गया, फिर से का गुणा में कन्वर्ट हो गया, बराबर का बराबर लगा दिया और का फिर से गुणा के रूप में। क्लियर है क्या? यहाँ पे समझने वाली बात क्या है उसको देखिए। यहाँ पे हमारे पास 100 है, अंडरस्टैंडिंग है, परसेंट मतलब 100 है। अब देखिए जब यहाँ पे 100 है तो हम क्या करते हैं, ये जो दशमलव उसको भी तो हम दशमलव हटाते हैं, तो दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या, तो एक के बाद 2 शून्य हम ऐसे लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं। और ये जो सी 1/5 है उसको आप चाहो तो आप इस रूप में ऐसे लिख सकते हो। सबसे मुख्य क्वेश्चन गणित में ये होता है, और मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि भिन्न सबसे बड़ा दुश्मन होता है समय का। जहाँ भिन्न दिखा मतलब आपका समय खाएगा, तो आप कोशिश करिए कि भिन्न को जितना जल्दी हो सके आप उसको क्या करिए, भगाइए। यहाँ पे देख लीजिए, मुझे यहाँ 100 दिख रहा है, यहाँ 100 दिख रहा है, यहाँ पे मैं या तो 100 कैसे बनाऊँ ये सोच सकता हूँ। ये नहीं सोचने का मन है तो डायरेक्ट क्या करिए, सबको 100 से गुणा कर दीजिए। उससे क्या फ़ायदा है कि यहाँ पे अगर आप 100 से गुणा करोगे तो ये कट जाएगा, यहाँ 100 का गुणा करोगे तो ये कट जाएगा, और यहाँ पे ऐसे 100 का गुणा कर दीजिए। मैंने क्या कर दिया, ए बी सी तीनों में 100 का गुणा कर दिया, ऐसे मान लीजिए। अब देख लीजिए यहाँ से हमारे पास बचेगा, इसको 20 पंचे 100, 20 बार में चले जाएगा। क्लियर है क्या? अब क्या बच गया उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या समझ में आया ना, मैं क्या किया, भिन्न को दूर करने के लिए मैंने क्या किया, तीनों में 100 का गुणा कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हर बार आपको 100 ही मिले, तो आप क्या सोचिएगा मैं वो भी बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए मुझे 100 दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे भी अगर एक 100 रहता, यहाँ पे कुछ और रहता। ये मान लीजिए यहाँ पे देखिए ये 100 है, तो आप सोचिए कि इसको कैसे 100 बनाए हैं ताकि तीनों के भिन्न में 100 आ जाए। तो मैं क्या कहूँगा कि भाई आप इसको 20 से गुणा कर दो, क्योंकि मुझे 20 का पहाड़ आता है, 20 पंचे 100 होता है। तो डायरेक्ट सिर्फ गुणा करोगे तो चलेगा क्या, क्योंकि आप यदि यहाँ गुणा करोगे तो यहाँ पे भी गुणा करना पड़ेगा और यहाँ पे भी गुणा करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको 20/20 का गुणा और भाग कर देता हूँ। उससे क्या फ़ायदा है, आप यदि देखें तो ये तो 1 ही आ जाएगा, लेकिन मैं उसको काटने के लिए थोड़ी ना लिखा हूँ। मेरा मकसद क्या है कि मैं किसी भी तरीके से भिन्न में, या तो भिन्न में मैं 100 ले आऊँ तो फिर मैं तीनों कैसे काटूंगा, या मैं क्या मतलब हर में या अंश में 100 का गुणा कर दूं। कुल मिला के मकसद समझ में आ गया हो आपको, मैंने दोनों तरीका बता दिया। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अब मुझे पता चल गया है कि यहाँ से मैं परसेंट के बदले में 100 काट दिया, ये दशमलव के बदले में 100 काट दिया, और यहाँ पे जब मैंने काटा तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, 20 मिला। मिला ना। अब जो भी मेरे पास बचा उसको देख लीजिए, क्या क्या बचा मेरे पास। यहाँ बचा मेरे भाई, एक स्टेप और लिख देता हूँ चलिए। यहाँ बचा है 30A, यहाँ बचा है आपका 25B, और यहाँ बचा है आपका 20C। यही बचा है ना। क्या करिए, जो कुछ कट रहा है उसको काटने की कोशिश करिए। देखिए ये 5 का गुणा जो 5 छक्का 30, 5 पंचा 25 और 5 चौका 20। क्लियर है क्या? अब नहीं कट रहा है, इसको लिख लेते हैं। कैसे बचेगा, देखो 6A बचा, 5B और 4C, यही बचा था ना। चलिए एक बहुत सरल और आसान तरीका बता रहा हूँ आपसे। केवल और केवल जो व्यंजक हैं ABC उनका अनुपात पूछा है, जबकि यहाँ पे मुझे देखिए 6A 5B और 4C लिखा हुआ है। तो सबसे आसान और सरल तरीका क्या है, जिस चीज़ को पूछा जा रहा है उसको हाइड कर लो, जो दो लोग बचे हुए उनका आपस में गुणा कर दो, तो 5 चौका 20। क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखिए, मुझे B का वैल्यू निकालना है, तो मैं B को छोड़ देता हूँ, बचा कौन, A और C, तो 6 चौका 24। वैसे जब C निकालना रहेगा तो मैं C को छोड़ देता हूँ, बचा कौन, A और B, तो हो जाएगा भाई मेरे 6 पंचा 30। अब ये जो मुझे मिला है ना, यही A B और C का अनुपात है। लेकिन अनुपात का नियम क्या है कि जितना कट सकते हो उसको कटाइए, केवल और केवल क्या बचना चाहिए, अंतिम अक्षर बचना चाहिए जो किसी से ना कट रहा हो। तो ये फिर यहाँ पे फिर देख लीजिए, ये सबके सब जो 4 का गुणज है ना। 4 पंचा 20, 4 छक्का 24, नहीं 4 से तो नहीं जा रहा है, 5 से चला जाएगा। नहीं 5 से कैसे जाएगा, 2 से तो पक्का जा रहा है, माफ़ करिएगा, 2 से जाएगा, 2 से है नहीं, 2 से जाएगा भाई। देख लीजिए, 2 दहम 20, 2 12 और 2 15। तो कुल मिला के आंसर क्या हो जाएगा, A अनुपात B अनुपात C बराबर 10 12 15। क्लियर है क्या? ये देखिए 10 12 15 आपका आंसर आ जाएगा। अब कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि डायरेक्ट बता दिए, ट्रिक है भाई। तो देखिए ट्रिक है,
क्या गलत है, सब कुछ तो मैंने आपको तरीका ही बता दिया, डायरेक्ट आंसर नहीं लाया है। फिर भी यदि थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन होगा तो उसको मैं आपका क्लियर कर देता हूँ, कन्फ्यूजन लेके मत जाइएगा। चलिए क्या करते हैं, अनुपात का जो बेसिक तरीका जो आप लोगों ने सीखा होगा बचपन में, क्या करते हैं, दो दो का तुलना कर लेते हैं। जब आप दो दो का तुलना करोगे तो हम क्या करते हैं, एक को यहीं रहने देते हैं। एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा इसको ना पीछे ले चलता हूँ ताकि मुझे जगह और मिल जाएगा और आपके लिए भी आसान हो जाएगा। इन दोनों को कंपेयर करिए, आप बी को इधर पक्षांतर करिए तो क्या हो जाएगा, ये ए बटे बी होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ऊपर में 5 है, बिल्कुल 5 रहने दीजिए, नीचे में आपका 6 इधर पक्षांतर होकर आ जाएगा, यही होगा ना। ठीक है, ये बताता क्या है कि ए का मान 5 है और बी का मान 6 है। क्लियर है क्या यहाँ तक। अब इन दोनों का कंपेयर कर लीजिए, कर सकते हैं ना। तो इसको कैसे लिख लो, बी लिख लो, बटे में से सी आ जाएगा, तो इधर क्या बचेगा आपका 4 बटे में से 5 आ जाएगा। ये तो आपने सबने किया होगा भाई, बहुत ही आसान और सरल तरीका है और बचपन में सबने ये चीज़ पढ़ा हुआ है, अनुपात। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पे बी का मान 4 है और सी का मान 5 है। ए और सी दोनों में अलग अलग है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ए और सी दोनों में कॉमन नहीं है। दोनों में कॉमन क्या है, बी। यहाँ बी का मान 6 बोल रहे हो और यहाँ पे बी का मान 4 बोल रहे हो, गलत है ना। बी का मान तो बराबर होना चाहिए, तभी तो फाइनल वैल्यू होगा, ये फाइनल वैल्यू नहीं है। तो आप क्या करिए, बी के वैल्यू को बराबर करने का कोशिश करिए, ठीक है ना। बी की वैल्यू क्या करिए, बराबर करने की कोशिश करिए। कैसे बराबर कर सकते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 4 का गुणा कर देता हूँ और यहाँ पे 6 का गुणा कर देता हूँ। इससे क्या हो जाएगा, बी का मान बराबर हो जाएगा, 6 चक 24 हो जाएगा और 4 छक्का 24 हो जाएगा। क्लियर है क्या, क्लियर है ना। अब यहाँ पे देखिए, जब आप 6 का गुणा यहाँ पे करोगे भाई तो नीचे भी तो 6 का गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ 4 का गुणा जब नीचे कर रहे हो तो 4 का गुणा आपको ऊपर भी करना पड़ेगा, क्योंकि अनुपात का नियम है, जो भी चीज़ें होगा बराबर होगा, समानता का अधिकार है नहीं, तो सबको समान समान दो भाई, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 चौका 20, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 चौक 24, दोनों जगह पे 24 है, मतलब हम 24 अब लिख सकते हैं। और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 पंचे 30। अब देखिए वही वैल्यू आया कि नहीं है जो मैंने आपको बताया था। बाकी का काम फिर आप कर ही लेंगे, काट लेंगे ना, ठीक है ना। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि कैसे आया, जिसको आपको ज्ञात करना है उसको छोड़ दीजिए, बचे हुए शेष का गुणा कर दीजिए, 5 चौका 20 आ गया। नेक्स्ट टाइम आपको बी का निकालना है तो आप बी को ऐसे होल्ड कर लीजिए, इन दोनों का आपस में गुणा कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा भाई मेरा, 6 चौका 24। अंतिम में जब सी को निकालना है तो सी को होल्ड पे डालिए और ये देखो 6 पंचे 30। सबसे आसान और सरल तरीका यही है भाई। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यदि p प्लस क्यू का 20% बराबर p माइनस क्यू का 50% बराबर c का 1/5, तो p अनुपात q निकालना है आपको। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ हो गया है, ये एक्स्ट्रा लिखा गया, पिछले क्वेश्चन को मैंने कॉपी किया था। तो क्वेश्चन आपका सिर्फ यही तक है, यदि ए p प्लस क्यू का 20% बराबर p माइनस क्यू का 50%, ठीक है। ये यहाँ पे पिछला क्वेश्चन का कॉपी हो गया भाई, मुझे आप माफ़ कर सकते, छोटी गलती तो चलती है, ठीक है। तो p अनुपात q जो है आपको ज्ञात करना है, तो बस आपको लिख लेना है, का को गुणा से कन्वर्ट करना रहता है और बराबर का तो फिर पता ही है बराबर है, ठीक है क्या। बहुत सरल क्वेश्चन ले लिया था मैंने यहाँ पे। देखिए परसेंट से परसेंट काट दो, मैंने जीरो से जीरो काट लो, क्योंकि काटने का तरीका क्या मैंने आपको बताया है, अंश हर कटता है और लेफ्ट राइट कटता है। देख लीजिए कट गया, यहाँ से 2 बचा और यहाँ से 5 बचा है। गुणा कर सकते हैं आप, 2p प्लस 2q आ जाएगा, यहाँ पे गुणा करिए ना भाई, दोनों से गुणा होगा तो 2p 2q, यहाँ 5p माइनस 5q, ये देखिए आ गया। अब काम क्या है, आपको एक एक तरफ रख लीजिए, देखिए p को इधर भेज दीजिए, q को इधर भेज दीजिए, है नहीं। या आप देख लीजिए p अनुपात q बोला है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई एक तरफ p को रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस हम लोग क्या करते हैं, माइनस ना करके हम लोग माइनस को प्लस करने के लिए एक तरफ से ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। आंसर तो सेम ही आना है। इस प्रकार से देख लीजिए, जब ये q इधर जाएगा या आप q इधर भेज दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 5 और 2 7 हो जाएगा, और ये जब इधर आएगा तो ये माइनस के रूप में होगा, तो 5 में से दोगे आपका 3 बचेगा। आपका यहाँ पे देख लीजिए वैल्यू आ गई, किसका निकालना है, p बटे q निकालना है, p माइनस q निकालना है, p अनुपात q निकालना है। तो आप क्या करिए, q की इधर भेज दीजिए, तो कैसे हो जाएगा ये p अनुपात q, इधर 7 तो है ही है, 3 को नीचे भेज दो, ऐसे ऐसे जी ऐसे, तो ये आ जाएगा आपका 7/3। क्लियर है क्या। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 7:3, 7:3। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा। टाइप 1, किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। आपको याद आ गया होगा, मैंने प्रीवियस लेक्चर में जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन बताया था अधिक वाला,
तो आप एक को 100 मानिए और दूसरे को उससे क्या कर दीजिए 20 उसमें जुड़ दीजिए, क्योंकि 100 के 20% निकालना मतलब 120, ठीक है ना, इसीलिए हमेशा 100 पर ही फोकस करना है आपको, ठीक है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। हम क्या कर लेते हैं, लड़कियों की संख्या ज़्यादा है बोला है ना, लड़कियों की संख्या लड़कों से ज़्यादा है, तो हम लड़कों को क्या मान लेते हैं 100 मान लेते हैं, तो लड़कियों का क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। ये तो हमारा माना हुआ है ना, हमने ऐसे मान के चला भाई, क्योंकि 20% निकालना है तो 100 का निकालना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि डायरेक्ट उसमें 20 जोड़ दो। अब यहाँ से देखो एक चीज़ क्या निकल के आएगा, यहाँ पे टोटल अगर 100 लड़के हैं और 120 लड़कियाँ हैं तो 220 बनेगा, जबकि क्वेश्चन में आपको एग्जैक्ट कितने स्टूडेंट है उस क्लास में दे दिया 66। ये मेरा माना हुआ 220 है और ओरिजिनल दिया 66, मतलब 220 का मान कितना है 66 है। तो जो भी कटता है उसको काट लेते हैं, देख लीजिए 11 का गुणा जो आपको दिख रहा होगा 11 दूना 22 और 11 छक्का 66, और कुछ काट लेते हैं, देखो 2 से तो कट ही जाएगा, 2 दहम 20 और 2 तिया 6, कट गया। मतलब यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है 10 बराबर 3 मिला। अब मुझे ओरिजिनल यहाँ से पता चल जाएगा कि 10 की जगह हमें 3 रखना है, तो लड़के कितने हैं जी 100, तो 10 को 100 बनाने के लिए मैंने 10 दहम 100 करूँगा, तो मुझे दोनों पक्षों में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 10 से गुणा कर लेता हूँ और यहाँ पे भी 10 से गुणा कर लेता हूँ, उससे मुझे लड़कों की संख्या मिल जाएगी, क्योंकि लड़कों को मैंने 100 माना था। तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी 10 तिया 30, और लड़कियों का निकालना है भाई, तो 10 में किससे गुणा करें कि 120 आ जाए, तो 12 का गुणा करोगे तो 12 दहम 120 आएगा, तो 12 का गुणा आपको इधर भी करना पड़ेगा, तो 12 तिया 36 लड़कियाँ और 10 तिया 30 लड़के। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। क्लियर है क्या, कैसे आया समझ गए ना। 10 दहम 100 करोगे तो भैया मेरे इसको भी तो आपको 10 से गुणा करना पड़ेगा, और लड़कियों के लिए 12 से गुणा करोगे तो 12 तिया 36। क्वेश्चन कहता है कि कक्षा में कुल 66 छात्र है, वहाँ तक तो ठीक है, 4 और लड़कियाँ आ जाएगी। अब लड़कियों की संख्या में 4 वृद्धि कर दो, तो अनुपात में मुझे 36 मिली थी, 4 और आ गई तो कितनी हो गई 40, तो 30 लड़के और 40 लड़कियाँ। तो अब कितने अनुपात है पूछ दिया, देखो नया अनुपात बताओ, तो 30 और 40 में से अब 0 0 को काट दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 3:4। क्लियर है क्या, ये है आपका एक तरीका। अब यदि आपको इस तरीका में किसी प्रकार का कन्फ्यूजन लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि इसके लिए मैंने आपको एक और तरीका बताया हुआ है, बेसिक तरीका है ये, कि भाई आपने कह दिया कि कक्षा में 66 विद्यार्थी हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, एक को कुछ मानते हैं और 66 में से घटा देंगे। जैसे मैं कहूँ कि मान लो लड़कों की संख्या है 10, तो लड़कियाँ कितनी हो जाएगी, अरे भाई 66 में से 10 गया 56, यही होगा ना। हम यदि कहें कि लड़कों की संख्या 20 है, तो 66 में से 20 घटा लो तो बच जाएगा 46। तो हमारे पास एग्जैक्ट तो जानकारी नहीं है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, लड़कों को एक कोई भी कांस्टेंट ले लेता हूँ, एक्स वगैरह ले लेता हूँ। चलो हमने कहा भाई लड़के यदि एक्स हैं, तो लड़कियाँ क्या हो जाएगी, जो बच जाएगा तो किस में से बचेगा, कुल में से, तो 66 में से यदि एक्स को घटा दे तो वो हो जाएगी हमारी लड़कियों की संख्या। अब जैसा कि प्रश्न कहता है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20 अधिक है मेरे भाई, तो हम उसको गणित के रूप में भाषा में कन्वर्ट कर लेते हैं। लड़कियों की संख्या में क्या है, लड़कियों की जो संख्या है वो किसके बराबर है, लड़कों की संख्या से 20% अधिक। तो 20% अधिक कहा है, अधिक या ज़्यादा या वृद्धि, मतलब 100 तो थे ही, 20% और दे दिए तो कुल कितने हो गए 120%। ये देखो भाई मैंने 120 लिख दिया है, परसेंट है मतलब बटे में 100 दिखना चाहिए, 0 से 0 काट दो, 2 छक्के 12 कर लो, 2 पंचे 10 कर लो, देखो भाई 6/5 आएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या, या आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, 20 छक्के 120 और 20 पंचे 100, 6 का गुणा x के साथ कर दो, 5 को इधर आप ऐसा पक्षांतर मत करो, क्योंकि 66 5 से गुणा करोगे तो लंबा चौड़ा खिंचा जाओगे आप। यहाँ पे क्या कर लीजिए, यहाँ पे 6/5 आया है, तो ये हो जाएगा भाई मेरे 6x/5, x को इधर भेज दो, सबसे सरल हो जाएगा। तो देखो ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस x हो जाएगा, कुछ नहीं मतलब बटे में 1 है, इधर हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 6 और 1 7x हो जाएगा क्या 7x, हाँ नहीं 7x/5, और आपका इधर क्या सॉरी 7x क्यों हो जाएगा भाई, माफ़ करिए फिर से गड़बड़ हो रहा है। जब लघुत्तम निकालेंगे तो यहाँ पे 5 आया, ठीक है, तो देखो 6 इधर तो 6x आएगा, इधर आपका क्या आ जाएगा 5x आ जाएगा, थोड़ा सा हड़बड़ी में गड़बड़ी हो ही जाता है। तो 11/5x आया, यहाँ तक क्लियर किया, 11x/5 आ गया, और इधर आपका 66 है, तो 66 बराबर 11x/5, 11 का पढ़ा से पढ़ दो भाई मेरे, तो 11 छक्का 66, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6×5 और x हमने किसको माना था, लड़कों को, मतलब लड़कियों की संख्या 30 है, तो 66 में से 30 घटा लो मेरे भाई, 66 में से 30 घटाओगे तो क्या बचेगा 36, मतलब लड़कों की संख्या 30 और लड़कियों की संख्या 36।
क्लियर है क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब सेम है। 4 और लड़कियाँ आ गई तो 36 में 4 और जोड़ दो, 40 हो जाएगा। तो नया अनुपात क्या है मेरे भाई? तो 30:40, और फिर से काट दीजिए 0 0 को, तो बच जाएगा आपका आंसर 3:4। तो नया अनुपात क्या हो जाएगा आपका? 3:4। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक परिवार में चावल, मछली और खाद्य सामग्री पर किए जाने वाले खर्च का अनुपात दिया है। जिस क्रम में आपका ये जो लिखा रहता है ना, उसी क्रम में उसका अनुपात होता है। मतलब पहला चावल है तो चावल 12 हो जाएगा, मछली का 17 और खाद्य सामग्री में 3। ठीक है क्या? अनुपात दिया हुआ है। आगे देखते हैं क्या कहता है। वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20, 30, 50% की वृद्धि हो जा रही है। मतलब चावल में 20%, मछली में 30% और खाद्य सामग्री में 50% की यदि वृद्धि कर दिया जाए तो परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितनी वृद्धि होगी? ओवरऑल आपको पूछ रहा है, सबका अलग अलग प्रतिशत वृद्धि करा दिया है नहीं, तो टोटल बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एक एक करके बनाना शुरू करते हैं। लेकिन नोट करने वाली बात क्या है यहाँ पे कि भाई परसेंट में वृद्धि हो रही है और अनुपात 12, 17, 3 दिया है, तो आप कम से कम इसको 100 के आसपास एक आध जीरो तो बढ़ा ही लेते हैं ताकि हमको काटने में आसानी हो। तो मैं क्या करता हूँ, 1%, 1 जीरो तो मुझे यहाँ से मिलने वाला है, मैं काम करता हूँ 1 जीरो बढ़ा देता हूँ ताकि 2 जीरो मेरा परसेंट से कट जाए। ओवरऑल तो परसेंट में बटे में 100 है, मेरा मकसद क्या है कि मुझे जीरो कटा हुआ मिले। तो 1 जीरो तो मुझे यहाँ से परसेंट से मिल जाएगा, मैं 1 जीरो बढ़ा देता हूँ, इसको 120 मान लेता हूँ, इसको 170 मान लेता हूँ, इसको 30 मान लेता हूँ। कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? बाद में से काट दोगे तो वही आने वाला है। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, 120, 170 और 30 कर लेता हूँ। क्लियर है क्या? रीज़न वही है, परसेंट आएगा तो मुझे काटने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ये देखिए भाई, मैंने चावल में 20% बढ़ाया, वृद्धि कहा, ज़्यादा कहा, तो 100 तो था ही, 120 हो गया। मछली में 30 बढ़ा तो 130 हो गया। खाद्य सामग्री में 50% बढ़ा तो 150 हो गया। क्लियर है क्या? बस आपका काम यहाँ से शुरू होता है, काटने वाला काम। क्लियर है क्या? तो कैसे करें? यहाँ पे परसेंट लिखना भूल गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं, सबको पता है बटे में 100 है। ये देखो 0 0 ऐसे काट दो। क्लियर है क्या? ऐसे भी नहीं काटना है तो भी देखो आप ऐसे भी काट सकते हो। परसेंट यहाँ भी था, परसेंट यहाँ भी था, कट जाएगा। ये देखो 2 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ है। जैसा चाहो वैसा काटो, परसेंट से परसेंट काट सकते हो, बटे ग्रुप में तो बटे ग्रुप में काट सकते हो। क्लियर है ना? चलिए आगे देख लेते हैं, आगे बढ़ सकते हैं ना? ठीक। हाँ, यदि आप इसको नहीं भी करते ना तो भी कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि परसेंट से परसेंट तो आप काटने वाले हो। बट वो क्या रहता है कि एक फ्लो में बना रहता है, तो आप वहाँ पे वैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि देखिए सब में यहाँ पे परसेंट रहता। तो 12 का 120, यदि मान लीजिए मैं थोड़ी देर के लिए इस जीरो को नहीं लिखता हूँ, मान लेते हैं 12 ही रहने देते हैं, इसको 17 ही रहने देते हैं, इसको 3 भी रहने देते हैं, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे भाई, परसेंट रहता। बस वो आपको एक और तरीका बताने के लिए ये सब मुझे बताना पड़ रहा है। ठीक है, अब देख लीजिए कुछ हुआ क्या। ये देखो 1 जीरो यहाँ से कटेगा, 1 जीरो यहाँ से कटेगा, 1 जीरो यहाँ से कटेगा। क्लियर है क्या? कोई फ़र्क पड़ा क्या? 12 12 में 144, ठीक है ना? और 17 13 में 221 और 15 3 45, ठीक है ना? तो जहाँ से भी काटोगे आपका कटने के बाद आंसर सेम आएगा। ये देखो आ गया। अब तो भाई ये बताओ, ये हमारा वृद्धि के बाद है और ये हमारा प्रारंभ में था। क्वेश्चन पूछता है वृद्धि के बाद जो खर्च आप कर रहे हैं, व्यय जो कर रहे हैं, उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो पहले प्रारंभ में देख लेते हैं कितना खर्च हुआ है। तो 120, 17 और 30, और बाद में 144, 221 और 45। तो प्रारंभ में खर्चा हुआ है 320 रुपया, और सब कुछ बढ़ने के बाद हुआ है आपका 410 रुपया। तो वृद्धि कितने का हुई? तो यदि सिर्फ वृद्धि पूछेगा तो घटा लो भाई, 410 में 320 तो 90 रुपये का वृद्धि हुआ है। अब परसेंट पूछा है तो कितने रुपए? 90 रुपया। किसके सापेक्ष वृद्धि हुई है? 410 के सापेक्ष नहीं भाई, 410 तो अब हुआ है ना। तो हम परसेंट वृद्धि किस पे निकालेंगे? जो प्रारंभ में कितना परसेंट था उसमें। तो प्रारंभ में था मेरे भाई 320 गुणे में 100, जीरो जीरो काट दो। तो देख लो, और सरल करना है कर लो, 4 8 32 कर लेते हैं, और 4 25 हम कर लेते हैं, है ना? और 25 का तो पहाड़ा पढ़ ही सकते हैं, 25 नहीं है 225, या फिर 9 का पहाड़ा पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। और 8 से ऐसे हम भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 28 सही 1/8। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है।
काट दीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका 28.8%। क्लियर है क्या? बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए, दो संख्या हैं, एक का 60% दूसरे संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर 52% रह जाती है। तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात ज्ञात करना है। देखो यहीं पे यदि वैल्यू दे देता ना कि भाई 60, जैसे 600 का 60% पहली संख्या से घटा दो तो दूसरी संख्या मान लो 500 दिया रहता है तो क्वेश्चन थोड़ा सरल हो जाता है, क्योंकि वैल्यू दिया रहता है। तो वैल्यू दिया रहता है तो आदमी फटाफट वैल्यू को पुट कर लेता है। लेकिन यदि वहीं पे एक संख्या दूसरी संख्या कहता है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, अरे पहली संख्या दूसरी संख्या क्या है। तो भाई वहाँ पे वैल्यू नहीं दिया, कुछ भी हो सकता है, उसको आप व्यंजक मान लो ना। तो हम मान लेते हैं कि भाई व्यंजक क्या है, तो एक संख्यक मान लेते हैं क्या कि भाई मेरे एक संख्या मान लो मेरा y है, ठीक है, एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है। तो हमने क्या कहा कि एक अन्य संख्या से, देखो हमने कहा x का 60% ले लो, x का 60% लिए और उसको दूसरी संख्या से घटा दो। तो भाई देखो x का 60% हमने लिया और हमने y से घटा दिया, ये देखो घटाया ना, तो y माइनस एक्स का 60%। और जब ये सब घटा लेते हैं ना तो क्या होता है कि जो दूसरी संख्या है घट कर कितनी रह जाती है, 52%। तो जब आप y में से x का 60% को घटाओगे तो अब भाई कुछ ना कुछ तो घटेगा यार, आदमी 100% में से कुछ घटा रहा है तो कुछ ना कुछ तो घटेगा ना। तो जब घटता है तो क्या हो जाता है, उसका 52% बचता है। ठीक है क्या? ठीक है ना। x का 60% आप घटा दिए तो घट कर कितना बचता है, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या हमने y माना है तो y का क्या हो गया, 52% उसका बच जा रहा है शेष। अब हमारा काम खत्म हो गया है, सिर्फ आपको क्या करना है, जुड़ा भाग आपको करना है। तो देखिए यहाँ से परसेंट टू परसेंट काट दें क्या, मत काटना बाबू, यहाँ माइनस है, गुणा नहीं है। क्लियर है क्या? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो भाई आप चाहो तो इसको बट्टे में से 100 समझ लो, क्योंकि बट्टे में तो 100 तो रहता ही रहता है, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम ना y को एक तरफ भेजें, x को इधर भेज दो और y को इस तरफ भेज दो। रीज़न क्या है हमारा कि देखिए इधर भी y है इधर भी y है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, और x जो यहाँ पे माइनस के रूप में वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है क्या? तो चलिए फिर देरी नहीं करते हैं, क्या करिए, ये 100 मान के चलिए, इसको भी 100 मान के चलिए, कुछ ना कुछ तो हम काट ही लेते हैं। ठीक है ना, काटने की कोशिश करते हैं, या नहीं भी काटना है तो कोई बात नहीं, इधर को तो रहने दीजिए, इधर कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, इसको इधर भेज देते हैं और इसको इधर भेजते हैं, वही बात है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप ऐसे रखोगे ना तो आप डायरेक्ट इसको इधर नहीं पक्षांतर कर सकते बाबू, क्योंकि यहाँ पे अभी बटे में 1 है। तो आप यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऐसे 100 लघुत्तम निकालना पड़ेगा। ये आपको 100y होगा, ये आपका 60x% होगा और इधर आपका 52y% होगा। ठीक है, जब भी ऐसे माइनस वगैरह हो तो भिन्न को बराबर किए बगैर पक्षांतर नहीं कर सकते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। अब आप क्या कर लीजिए, यहाँ तक हमारा काम हो गया है, ठीक है ना। और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो चलिए फिर काम शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये देखिए 100y होगा, 60x होगा और इधर आपका क्या हो जाएगा, 52y बचा, यही बचा है ना। अब आप इसको क्या कर लीजिए, घटा लेते हैं इसको, ये लो भाई इधर, और ये लो भाई इसको हमने इधर भेज दिया। अब ठीक है, तो 100 में से 52 जाएगा, कितना बचेगा, 48y, और इधर हो जाएगा भाई मेरे 60x। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं, कुछ कट रहे हैं क्या, हाँ 12 चौक 48 और 12 पंचा 60। ठीक है, तो 4y इज इक्वल टू 5x बचा। ठीक है ना, तो हमारा अनुपात में क्या जाएगा, 4:5। क्लियर है, बना लेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसी नगर की जनसंख्या 3,11,250 है, उसमें स्त्रियों और पुरुषों का अनुपात है 43:40, 43:40। यदि पुरुषों में साक्षरों की संख्या 24% और स्त्रियों में 8%, तो नगर में साक्षरों की संख्या, इस बार क्वेश्चन में क्या है देखिए,
परसेंट भी दिया है साक्षर और पूछा भी है साक्षर, तो आपको तो इस बार घटाने की भी आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आपको 24% और 8% निकालना है पुरुष में और स्त्रियों में, और दोनों का अनुपात दे दिया है। तो मैंने क्या कहा था आपसे, जब भी अनुपात दिया हो उसको आप जोड़ लो। तो यहाँ पे 43 और 80% दिया हुआ है, स्त्री 43 और पुरुष आपका देख लीजिए, हमने क्या कर दिया, दोनों को आपस में जोड़ दिया है। मतलब अनुपात में दिया है 83 और ओरिजिनल में दिया है आपका 3,11,250। तो अब आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे इसका एक का मान निकाल लीजिए और फिर हम यहाँ पे 43 और 40 का गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 83 से आप इसको भाग दीजिए, ठीक है। तो यदि देखिए 83, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे पता चलिए आपको क्या है, अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे काटने वाटने की दिक्कत नहीं है। तो आप बिल्कुल भी बेझिझक आप जिस तरीके से भी आपको आता है, आपको यही तरीका ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि आदमी 83 का जनरली पहाड़ा पढ़ के तो रखता नहीं है। तो अब आप क्या करिए, जो भाग विधि है, जो बेसिक तरीका, उस तरीके से आप इसको क्या करिए, भाग दीजिए और एक का मान यहाँ पे निकालिए। जब आप एक का मान आप यहाँ पे निकालेंगे तो आपको आएगा 3,750। चूँकि मुझे पुरुष का संख्या और स्त्री का संख्या एग्जैक्ट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, स्त्री के लिए 43 मल्टीप्लाई 3750 43 गुणा 750 करूँगा, और पुरुष की संख्या ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूँगा, 40 गुणा 3,750 करूँगा, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि टोटल 3,11,250 में से स्त्रियों की संख्या कितनी है और पुरुषों की संख्या कितनी है। क्लियर है क्या? तो चलिए देख लेते हैं पुरुष की संख्या और स्त्रियों की संख्या कितना है। तो ये देखिए स्त्री का आ गया और ये आ गया हमारा पुरुषों का। अब हमसे क्या पूछा था कि पुरुष का 24%, तो भाई पुरुष कितने हैं, हमारा 1,50,000। तो 1,50,000 का हम क्या करेंगे, 24% निकालेंगे। तो ये देखिए हमने लिख दिया है साक्षरों की कुल संख्या। तो आपको 1,50,000 का 24% पुरुष और स्त्रियों का कितना परसेंट, 8%, और दोनों को फिर आपस में जोड़ देंगे। परसेंट का काटेंगे तो यहाँ से 2 जीरो कटेगा, परसेंट का यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे तक ही जीरो है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे लिख लीजिए। 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 और माफ़ करिएगा 2 चौकाट कर लेते हैं ताकि हमको काटने में आसानी हो। 2 चौकाट और 2 पंचे 10, 5 का पहाड़ा पढ़िए यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा क्या बचा, 24 का पहाड़ा पढ़ लीजिए या फिर 15 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। तो ये तो बहुत सरल है, देखिए 15 चौक 60 आ जाएगा, 1 जीरो 2 जीरो पहले से बचा हुआ था, 15 चौक 60 करेंगे और 15 दूनी 30 और यहाँ पे क्या करेंगे 36 करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, ये देखिए साक्षरों की संख्या। और यहाँ पे आप एक बार 5 का पहाड़ा पढ़िए और उसके बाद 4 का गुणा कर दीजिए, तो आपका निकल जाएगा यहाँ पे स्त्रियों की संख्या। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि साक्षर में पुरुषों की संख्या है आपका 12,900 और महिलाओं में साक्षर की संख्या आपका 36,000। क्लियर है? कुल ही तो पूछा है आपसे, परसेंट में तो पूछा नहीं है नहीं, कुल ही पूछा है ना। तो आपको पता चल जाएगा, देख लीजिए 36 और इसको जोड़ दीजिए तो आपका मिल जाएगा, देख लीजिए आपका आंसर क्या आ जाएगा, साक्षरों की संख्या है 48,900। तो उस नगर में कितने हैं, 48,900। हाँ, यदि यहीं पे आपसे पूछता कि उस नगर में कितने परसेंट लोग साक्षर हैं, तब हमको क्या करना पड़ता, 48,900 बटे में 3,11,250, क्योंकि कुल है और गुणे में ऐसे 100, फिर आपको मिलेगा नगर में प्रतिशत साक्षर लोगों की संख्या। तो आप जो है इसको कैलकुलेशन करके आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। कुछ अच्छा लगता है तो बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, दोस्तों से शेयर कर दिया करिए भाई, और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। यदि आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।